तक आर्मी चीफ को टारगेट तो पीटीआई वाले कर रहे हैं, खान साहब ने टारगेट किया है, पीटीआई वाले तो खुल के कर रहे हैं। तो क्या ये पीटीआई वालों ने आर्मी चीफ को टारगेट किया है स्टेज पे, और क्यों किया? अगर पीटीआई वालों ने टारगेट किया है तो पीटीआई वालों को ये मसवदा जो है, ये मवाद जो है, ये किसने दिया? तो जाहिर है जो आजकल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो हेड हैं उन्होंने तो नहीं दिया होगा, मगर कल के जो हेड थे वो दे सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आज के जो हैं वो तो न्यूट्रल हुए हैं ना, मगर कल के जो थे वो तो न्यूट्रल नहीं थे। तो एक तो ये लोगों की ये बातें चल रही है ना ट्विटर पे चल रही हैं, एक नूरानी साहब को किसने दिया, कहाँ से ये आया, मगर दूसरी तरफ एक और चीज़ भी चल रही है, वो ये कि ये तो सारा डेटा जो है एफबीआर के पास है, एफबीआर हुकूमत के अंडर आती है। तो ये अगर हुकूमत चाहती तो ये सारा मसवदा मवाद जो है ये एफबीआर से ले सकती थी, और लेके ये लीक कर दिया। तो दोनों तरफ से साजिश कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है। दूसरी तरफ ये है कि दूसरी थ्योरी भी है, अब जनरल बाजवा क्या करेंगे? तो तीसरी चीज़ ये है कि ये इसमें ये जो सब कुछ छपा है, ये इसमें सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है, हमें कुछ पता नहीं है। नहीं पता। ये 2021 तक का डेटा है, 2022 का डेटा नहीं है। तो 2021 में तक तो एजेंसियां जो थी, एटलीस्ट एक एजेंसी जो थी वो तो खान साहब के हामियों के पास थी, अब जाके एक न्यूट्रल्स के पास आई है। तो ये मसवदा जो है या तो हुकूमत ने इकट्ठा किया है या उस एजेंसी के उन लोगों ने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके रखा हुआ था फॉर द राइट टाइम, और आप जाके लीक किया है एंड टू पुट जनरल बाजवा अंडर प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब हकीकत क्या है ये ना मुझे पता है ना किसी और को पता है, बिकॉज ये चीज़ें बड़ी गहरी होती हैं, इसके पीछे बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सोच होती है। मगर मैं ये समझता हूँ कि अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको नज़र आ जाएगा क्या होने जा रहा है। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।